हेलो एवरीबॉडी। मैं आपका राजेश सर, गुरु, मेंटर, मार्गदर्शक डेस्टिनी न्यूमरोस्कोप की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं इस डेस्टिनी न्यूमरोस्कोप में मैं आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में मैं बताते रहता हूँ कि आप अपने लाइफ को थोड़ा बहुत भी चेंजिंग करके अपने लाइफ को इन्हांस कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। और अगर आपके तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं एक वीडियो ये सेशन पे ही मैं बना दूंगा। और मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो ये नहीं होती है। तो इस सीरीज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर बताया था कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग हो तो उसकी आप उसका इम्पैक्ट लाइफ में क्या पड़ता है। तो मैंने उसका इम्पैक्ट तो बता दिया था। अब मैं उसका उपाय बताने जा रहा हूँ कि उसका उपाय क्या है। उस जो नंबर मिसिंग है आप उसकी पूर्ति किस उपाय से कर सकते हैं। तो मैं जैसे पार्ट वन में इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर वन का बताया था। तो किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर वन नंबर अगर मिसिंग हो तो उसके उसका उपाय क्या करें। तो बेस्ट उपाय है ऑफर वाटर टू सन। तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। तो सूर्य को जल चढ़ाना है तो ये भी एक नियम से चढ़ाना होगा, ऐसे नहीं कि कैसे भी चढ़ा दें। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है सूर्य को जल चढ़ाने का मॉर्निंग का समय। अगर मॉर्निंग सुबह अगर आप उठ जाए तो बेटर है। दैट मीन्स उगते हुए सूर्य को अगर जल चढ़ाए तो कहीं ना कहीं इसके फायदे ज्यादा मिलते हैं कंपेरेटिवली। आप 9-10 बजे जो सो को उठते हैं उस समय अगर जल चढ़ा रहे हैं तो बेस्ट है आप मॉर्निंग्स में जाए। तो सूर्य को जल आपको कैसे चढ़ाना है। पहला, एक आप तांबे का लोटा ले लें और तांबे का लोटा पे मौली बंधा हुआ हो। मौली मतलब जो हाथ में जो मंदिर में जो धागे बनते हैं लाल कलर का दहीस, वो बंधा होना चाहिए। और उस लोटे में जल डाल दें, चावल, रोली यानी कंकु बोल सकते हैं, और शक्कर डाल दें और सूर्य को जल अर्पण करें। तो हमेशा ख्याल रखिएगा सूर्य को जो जल अर्पण करेंगे तो आपका हाथ क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। मतलब अगर सूर्य को जल अर्पण करने का तरीका बताऊं तो अगर हाथ जो होना चाहिए इस तरीके से, आपका ये जैसे लोटा है तो इस तरीके से अपने ऊपर सूर्य को जल अर्पण करें। और एक ख्याल रखिएगा कि जब सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं तो आगे आप क्या करें कि या तो आप आगे एक बाल्टी रख लें। जब जल अर्पण कर लें तो उस बाल्टी को जल को गमले में डाल दें, या आप गमले के पास भी गमले में भी डायरेक्ट जल डाल सकते हैं, या अगर क्यारी वगैरह हो तो उसमें भी आप जल डाल सकते हैं। और क्या ऐसा इसलिए कि जो सूर्य को जल अर्पण करते हैं उसके बाद जो इसके छींटे जो है अपने पैर में नहीं आने चाहिए। तो बेस्ट तरीका। और अब जो सूर्य को जल अर्पित करते समय जो जल नीचे की ओर आ रहा है तो इसमें एक चीज आपको ख्याल रखना है कि आपको ये आंख खुला हुआ रखना चाहिए और जल में आपको सूर्य की किरणें आपको देखना चाहिए। दिस इज द साइंटिफिक रीजन भी है, आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं कि ऐसा क्यों। मतलब सूर्य की किरणें ये जल से जल से आर पार आपको फ्लो होकर आपके आंख में आना चाहिए। तो बेस्ट तरीका, तो ये सबसे मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में वन नंबर अगर मिसिंग हो, और अगर मैं दो नंबर की बात करूं, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर अगर
मिसिंग हो, 2 नंबर मतलब मून का, तो ये मिसिंग हो, तो इसके लिए आपको शिव की आराधना करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? शिव की आराधना करें, मतलब शंकर भगवान का पूजन करें। तो पूजन में भी आप चाहे तो कच्चा दूध जो होता है, कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाएं, या आप मिल्क और वाटर दोनों मिक्स करके भी चढ़ा सकते हैं, या सिर्फ वाटर भी चढ़ा दें। फिर उसके बाद उस उनको शिवलिंग को पंचामृत पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत मतलब जल, शहद, घी, दही, दूध सब मिक्स करके करा, और शिव चालीसा आप पढ़ें। तो खैर ये आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है तो उनको क्या करना है चाहिए। और अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग हो, 3 नंबर मतलब देवगुरु बृहस्पति, दिस इज द जुपिटर। तो जुपिटर अगर मिसिंग हो किसी के डेट ऑफ बर्थ में, तो उसका बेस्ट जो उपाय है या रेमेडीज में बोलो, आपको सेफ्रॉन का तिलक लगाना होगा अपने फोरहेड पे सेफ्रॉन का तिलक लगाना, या आप थर्सडे के दिन मतलब बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन केले के पेड़ में पीला जल, मतलब लोटे में जल ले ले, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दे तो पीला हो जाए, पीला जल, चना, गुड़, और दीपक जला दे केले के पेड़ के पास। और स्पेशली ख्याल रखना होगा कि आप जो केले के पेड़ में जल चढ़ा रहे हैं, केले के पेड़ कभी भी घर में नहीं होना चाहिए, एक वास्तु के हिसाब से गाँव में, क्योंकि केले के पेड़ में बीज नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आप जो केले के पेड़ में जो आप जल चढ़ा रहे हैं, वो केले का पेड़ या तो किसी पार्क वगैरह गार्डन्स में हो, या मंदिर में भी केले के पेड़ हो, तो वहां भी आप ये कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको रेमेडीज बताया मिसिंग नंबर 1 और 2 एंड 3 के। मैं बताया कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 2 3 नंबर मिसिंग हो तो इसकी पूर्ति वो कैसे कर सकते हैं। ये सभी के लिए नहीं है, इसके लिए पूरी एनालिसिस की जरूरत पड़ती है कि भाई किसको किसको 1 2 3 में से किसको किसकी रेमेडीज या किसकी उपाय करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे भी होते हैं कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 1 अगर नहीं भी है फिर भी 1 की वो रेमेडीज नहीं कर सकते, या 1 अगर है तो 1 की रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपका मूलांक, डेस्टिनी नंबर और नेम न्यूमरोलॉजी वगैरह पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं और अपने लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर जरूर कैसा क्या लग रहा है। और आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप अपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू।